नमस्कार साथियों। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं इस वीडियो को कंप्लीट नहीं कर पाई। अब उस वीडियो का ये पार्ट है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से करें और मेरी गलती के लिए मेरे को क्षमा करें। तो इसको ऋग्वेदिक काल को देखते हैं हम क्या है। ऋग्वेदिक काल में, इस काल में देवताओं की उपासना का तरीका स्तुति, यज्ञ, बलि पर आधारित था। विभिन्न कुल देवता 33 थे जिनकी श्रेणियों में बांटा गया था। मतलब जैसे कहते हैं ना कि प्राचीन काल में 33 करोड़ देवी देवताएं थे, तो वो चीज़ था। आकाश के देवता में द्योष, बल्कि ये ऋग्वेदिक काल के बता रहे हैं कि ऋग्वेदिक काल में आकाश के देवता कौन थे? द्योष, वरुण, मित्र, सूर्या, पूषण, सविता, विष्णु, उषा, अश्विन आदि। ठीक है, तो ये थे। आगे क्या है? अंतरिक्ष का देवता। अंतरिक्ष का देवता में कौन था? इंद्र, मारुति या मारुत बोलते हैं, रुद्र, वायु और पुरंजय आदि ये थे। ठीक है, और पृथ्वी के देवता में कौन थे? अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती। तो ये अग्नि मतलब ये उसमें थे, अग्नि के देवता में इंक्लूड थे अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती आदि। ठीक है, आगे हमारे पास क्या आता है? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में मैंने आपको बताया था कि जैसे उत्तर वैदिक काल हमारा कहाँ से था? 1000 से 600 BC तक था। ठीक है, तो इसमें क्या था कि लोहे के आगमन के बाद ना धार्मिक क्षेत्रों में भी कई तरह के परिवर्तन आए हैं। ब्राह्मणों ने यश व कर्मकांड को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। ठीक है, विभिन्न देवता, इंद्र को प्रजापति कहा गया है, सृजन का देवता कहा गया है। विष्णु को पालन पोषण एवं रक्षक का देवता कहा जाता है। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है कि क्रोध के देवता में रुद्र को शिव बताया गया है। हाँ, क्रोध के देवता रुद्र को शिव बताया गया है, जिसको क्या बताया गया है? पशुओं का देवता। ठीक है, देखो इसमें हड़प्पा काल में भी पशुपति शिवनाथ के बारे में बताया गया था। और जो उत्तर वैदिक काल आया ना, इसमें इनको क्या कहा? रुद्र को पशुओं का देवता बना दिया गया है। मतलब मैंने जैसे आपको पहले बताया था ना कि उत्तर वैदिक काल में ना आते होते स्थितियाँ ना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी। मतलब कहीं में ऐसी चीज़ें जनरेट हो गई थी कि उनको ना मतलब उनको ना नेगेटिव वे में दिखाया गया, मतलब कि उनके लेवल को एक लो लेवल में दिखा दिया गया है। ऋग्वेदिक काल में देखो, क्रोध के देवता रुद्र को शिव क्या है ये? शिव बताया गया है, और जिसको शिव को क्या बताया गया है? पशुओं का देवता बताया गया है। ऋग्वेद काल में पूषण था ना, जो वनस्पति एवं औषधि के साथ ही पशुओं का देवता भी माना जाता है। जो ऋग्वेदिक काल था ना, इसमें जो पूषण होता है ना, पूषण को वनस्पति एवं औषधि के साथ ही पशुओं का देवता भी माना जाता है। उत्तर वैदिक में शूद्रों का देवता पूषण है। अब उत्तर वैदिक में कौन बन गया? पूषण बन गया शूद्रों का देवता। यज्ञों का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया था। इंद्र के नाम, इंद्र को ना किस किस नाम से पुकारा जाता था? पूर्व इंद्र, बादलों को भेदने वाला। सोमाप, सोम का अत्यधिक पान करने वाला। शल्यकृत, 100 शक्तिशाली स्वामी। मधवान यानी दानी कहा जाता था। वर्षा का देवता इंद्र कहा जाता था। जल व समुद्र का देवता किसको कहा जाता था? वरुण को कहा जाता था। पुरंजय क्या था? पुरंजय मुख्य रूप से वर्षा का देवता था। जो पुरंजय था ना, वो मुख्य रूप से क्या था? वो पशुओं का देवता था। ठीक है, अगर वर्षा का देवता इंद्र और पुरंजय दोनों दिए गए हों तो पुरंजय को फर्स्ट और इंद्र को बाद में होगा। यानी कि अगर जो वर्षा का देवता मेनली जो ये था कि इसका देवता था पुरंजय, वर्षा का देवता था, लेकिन हमने इंद्र को भी वर्षा का देवता बताया गया है। लेकिन ये कहते हैं कि यदि दोनों चीज़ें दी हो ना, इंद्र भी दी और पुरंजय, तो आपने ना पुरंजय को ही वर्षा का देवता टिक करना है, इंद्र को नहीं। इंद्र को सेकेंड नंबर पर आएगा। ठीक है, और आगे हमारे पास क्या आता है? ये अग्नि के बारे में बताया गया है। देवता व मानव के बीच मध्यस्थ का कार्य अग्नि करती थी। यानी कि देवता और मानव के बीच जो मध्यस्थ का कार्य कौन करती है? अग्नि करती है। ऋग्वेद में पहला मंत्र ही अग्नि की स्तुति से है प्रारंभ होता, परंतु कहीं कहीं पर वरुण को दिया गया है। जैसे मैंने बताया था ना कि ऋग्वेद में पहला मंत्र, पहली स्तुति वरुण को दी गई है। लेकिन ये क्या कहते हैं कि ऋग्वेद में ना कहीं कहीं पर तो अग्नि दिया गया है और कहीं कहीं पर क्या दिया गया है? वरुण दिया गया है। अग्नि एक मात्र ऐसा देवता था जिनको आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी तीनों में शामिल किया गया है। जिनको आकाश अंतरिक्ष, पृथ्वी तीनों में शामिल किया गया है। वरुण को
ऋतु का देवता, प्राकृतिक संतुलन का रक्षक कहा गया है। जो वरुण है ना, उसको ऋतु का देवता, प्राकृतिक संतुलन का रक्षक कहा गया है। जल एवं समुद्र का देवता भी कहा गया है। किसका? जल एवं समुद्र का देवता भी कहा गया है। इनको एक और नाम दिया गया है, ऋतुस्कोप। ठीक है, ये एक नाम दिया गया है, नैतिक नियमों का रक्षक तथा पापियों को दंड देने वाला। क्या गया गया है? नैतिक नियमों का रक्षक तथा पापियों को दंड देने वाला। वरुण को ना, जो जैन अवस्था है ना, ईरान की धार्मिक पुस्तक, इसको ना ध्यान रखना, ईरान और इराक में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जैन अवस्था है ना, वो किसकी धार्मिक पुस्तक है? किसकी धार्मिक पुस्तक है? ईरान की। हम देखो जैन अवस्था में इसको कैसे करेंगे, देखता थ द ध न, मतलब कि त की लाइन में न आ रहा है लाइन, तो ठीक है ना। अगर जो हम इसके पीछे क लगा देंगे, क तो हमारे पास दूसरी लाइन में होता है, तो आप इसको कोरिलेट करके देख लेना कि त और ईरान, तो इससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। जो ईरान है ना, जैन अवस्था की धार्मिक पुस्तक है, और इसको बोला गया है अहुरमुजंदा, ये बोला गया है। सोम को वनस्पति का देवता कहा गया है। जो सोम है ना, उसको वनस्पति का देवता कहा गया है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। ठीक है, आगे हमारे पास क्या आता है कि मारुति आंधी का देवता कहा गया है। ठीक है, जो मारुति है ना, उसको किसका कहा गया है? आंधी का देवता। अश्विन को क्या बोला गया? चिकित्सा का देवता बोला गया है। अश्विन और नासत्या को सूर्य के साथ जोड़कर भी देखा गया है। जो अश्विन और नासत्या है ना, इसको ना सूर्य के साथ जोड़कर भी देखा गया है। ध्यो सबसे प्राचीन देवता है, इनको पिता तुल्य माना गया है, और इनका चिन्ह क्या है? वृषभ है। क्या है? वृषभ है। अब सूर्य, समस्त विश्व का रक्षक सूर्य को माना जाता है। क्या? समस्त विश्व का रक्षक किसको माना जाता है? सूर्य को माना जाता है। और ये क्या है? तेज घोड़े के रूप में है। ठीक है, और अखबार ना हमारे पास एग्जाम में ना, मतलब कई बार ना एग्जामिनर ये पूछ लेता है, जैसे सूरज है, सूरज जैसे 4 बजे सुबह उगता है, तो उस समय उसको क्या कहा जाएगा? फिर जब वह प्रकाश हो जाता है, ठीक है ना, मतलब थोड़ा आगे बढ़ जाता है, उदित होता हुआ, तो उसको क्या नाम दिया जाएगा? और 7 बजे देखो, जैसे सुबह 4 बज गए, जो सुबह 4 बजेगा ना, 4 बजेगा, प्रातःकाल की देवी उषा कहा जाता है। मतलब कि जो उषा है ना, सुबह 4 बजे जैसे सूरज उगता है, तो प्रातःकाल की देवी कहा जाएगा। ठीक है, जब इसका मित्र, इसको नाम दिया गया मित्र, जब सूरज है ना 6 या 5 AM की बात होती है, उदित होता है सूर्य, जब यह लाल रंग का होता है तो मित्र बोला जाता है। जब यह लाल रंग का होगा तब क्या बोला जाएगा? मित्र। ठीक है, और सविता, जब सूर्य चमकने लगता है तब इसको सविता नाम दिया जाता है। ठीक है, जब सूर्य, देखो अब इसको ध्यान रखना, सविता 7। ठीक है, जब सूर्य चमकने लग जाता है तब इसको क्या नाम दिया जाएगा? 7 दिया जाएगा। सुबह उषा दिया जाएगा, और 6 बजे 5 मिनट पे क्या दिया जाएगा? लाल दिया जाएगा। आगे क्या है? अदिति, सार्वभौमिक प्राकृतिक की देवी। क्या है? अदिति को क्या बोला जाता है? सार्वभौमिक प्राकृतिक की देवी। और रुद्र को शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता था। 3 शुक्ति का भी प्रयोग किया गया है, जो स्वभाव से क्या थे? क्रोधित थे। 3 शुक्ति का भी प्रयोग किया गया है, जो स्वभाव से क्या है? क्रोधित थे। ठीक है, आगे हमारे पास हाँ, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो आगे ना अब हमको इसमें क्या करना है? देखो ये ना मेरे पास थोड़े ना पेजेस अलग अलग हो रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा वेट करोगे आप? ठीक है, अब मैंने ना आपको यहाँ तक करा दिया है। ठीक है, अब यहाँ तक कराने के बाद ना हमारे पास ना जो ये वाला काल आता है ना, उत्तर वैदिक काल, इसको अब हम ना बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के ना बाद की कुछ चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो इसको कहें उत्तर वैदिक काल के बाद का समय, जिसको कुछ संहिता की रचना की गई है वैदिक काल के बाद। ठीक है, तो वेदांग जिनको गद्य में लिखा गया, जैसे मैंने बताया था ना,